अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 4 हाफ़ किया था। आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ एक पेज की हमारी रीडिंग रहती है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। सम अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। अब यहाँ पर हम मज़ीद देखते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि प्लांट्स से और कुछ हासिल होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। कंपोस्ट यानी खाद, ड्रिंक्स पीने वाली चीज़ें, ऑयल्स, ऑयल तो आपको मालूम है जो हम यूज़ करते हैं, गम, मेडिसिन्स, सोप, परफ्यूम्स, रबर एंड चॉकलेट। आपको पता है जो चॉकलेट आप खाते हो ये भी आपको प्लांट से ही हासिल होती है। इसमें मज़ीद फ्लेवर्स डाल के इसको खाने के लायक बनाया जाता है। इसी तरह जो रबर है ये भी हमें प्लांट से ही हासिल होता है। परफ्यूम्स, जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं उनसे हम परफ्यूम बनाते हैं। सोप, आपको पता है सोप जो है, जैसे आगे आपको बता रहे हैं रीडिंग में, एलोवेरा प्लांट जो होता है उससे सोप और शैम्पू वगैरह बनाया जाता है। और मेडिसिन्स जो है ये भी हमें हर्ब्स और श्रब से हासिल होती हैं। आगे कहते हैं सनफ्लावर सीड्स एंड ग्राउंड नट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल। सनफ्लावर आप सबने देखा होगा, इसके जो सीड होते हैं उसको और ग्राउंड नट यानी मूंगफली को हम यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है परफ्यूम इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर्स, रूट्स एंड फ्रूट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परफ्यूम जो है वो फ्लावर्स से बनाया जाता है और बाज़ दफ़ा रूट और फ्रूट से भी परफ्यूम बनाते हैं जिनकी अच्छी स्मेल होती है, अच्छी फ्रेगनेंस होती है। मेडिसिन एंड ऑयल आर मेड फ्रॉम हर्ब्स। जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं या ऑयल होते हैं जो हम मालिश वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ये सारे हर्ब्स से बनाए जाते हैं। द एलोवेरा, नीम एंड कोकोनट्स प्लांट्स आर यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड शैम्पू। जो सोप और शैम्पू हम यूज़ करते हैं ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं एलोवेरा से या नीम का जो प्लांट होता है उसके लीफ से बनाए जाते हैं। इसी तरह कोकोनट का जो ऑयल होता है उसे भी शैम्पू वगैरह में यूज़ किया जाता है। इन तीनों प्लांट से जो है वो हम सोप भी बनाते हैं और शैम्पू भी बनाते हैं। इसके बाद है टी एंड कॉफ़ी आर मेड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स। जो हम कॉफ़ी और चाय पीते हैं इसको आपको पता है, इसकी जो कॉफ़ी होती है और चाय की जो पत्ती होती है ये भी हमें प्लांट से ही हासिल होती है। पत्ती का जो है वो एक दरख्त होता है, उस दरख्त पर जो उसके लीव्स होते हैं उन लीव से हम पत्ती बनाते हैं। और इसी तरह कॉफ़ी जो है ये भी हमें कॉफ़ी बीन्स यानी कॉफ़ी के जो दाने होते हैं उनसे हासिल होती है। फ्रूट जूस इज़ मेड फ्रॉम वेरियस फ्रूट्स। आपको फ्रूट जूस तो आप लोगों ने पिया ही होगा, बहुत सारे फ्रूट्स से जो है वो हम जूस भी बनाते हैं। रबर फ्रॉम द ट्री इज़ यूज टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड रबर बैंड्स। रबर का भी एक ट्री होता है और उस ट्री से जो रबर हमें हासिल होता है उससे हम टायर्स बनाते हैं। इसी तरह जो इरेज़र आप यूज़ करते हैं वो भी उसी से बनती है। और रबर बैंड जो बालों में पोनिया वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो भी उसी रबर से बनाए जाते हैं। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन। और जो चीनी है ये तो आपको मालूम है, शुगर कैन यानी गन्ने से बनाई जाती है। कंपोस्ट इज़ मेड फ्रॉम डेड प्लांट मटीरियल्स। कंपोस्ट यानी खाद जो है वो हम बनाते हैं किससे, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनका जो बाकी मांदा मटेरियल होता है उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। और फिर इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, जिनको अभी हमने प्लांट किया होता है, लगाया होता है ज़मीन में, उनको बतौर खाद इन्हीं डेड प्लांट्स को ही दोबारा से रीयूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल बनाने के लिए कौन सा प्लांट यूज़ होता है, नीम, कैरेट, एलोवेरा या सनफ्लावर। हमने अभी पढ़ा कि सनफ्लावर प्लांट से हम जो है वो कुकिंग ऑयल बनाते हैं, इसलिए हमने इसको टिक किया। सेकेंड है विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ रूट वेजिटेबल। कौन सा रूट वेजिटेबल नहीं है, बीट रूट, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये रूट वेजिटेबल है। कैरेट भी आपको पता है ये रूट होती है। इसी तरह स्वीट पोटैटो ये भी रूट है। कुकम्बर जो है ये रूट वेजिटेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको टिक किया। थर्ड है पिक द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है ताकि सेंटेंस हमारा सही से कंप्लीट हो जाए। कंपोस्ट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स के लिए कंपोस्ट को हम यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र।
इट इज़ मेड ऑफ, ये कंपोस्ट बनता किससे है, अभी हमने रीडिंग में पढ़ा डेड प्लांट मटेरियल से, तो हमने इसको टिक कर लिया। बाकी ऑप्शंस भी देख लें, मड एंड मैन्योर मिक्सड टुगेदर, वुड, रबिश दैट वी थ्रू अवे, तो ये तीनों नहीं है बल्कि डेड प्लांट के मटेरियल से हम जो है वो कंपोस्ट बनाते हैं। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम फ्रॉम अ प्लांट, कौन सा ऐसा है जो प्लांट से हमें हासिल नहीं होता। राइस, ये भी प्लांट से हासिल होते हैं। एग्स, ये आपको मालूम है एनिमल से हासिल होता है। टी, ये भी टी लीव्स प्लांट से हासिल होता है। और कॉटन बैग, ये भी कॉटन जो है वो प्लांट से हासिल होती है, इसलिए हमने एग को टिक कर लिया। सॉरी, लास्ट ये वाला है, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ब्राइट और कलरफुल होते हैं, या फुल ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए हमने इसको टिक किया। इनएक्सपेंसिव या स्वीट, ये नहीं है बल्कि बी ऑप्शन है, इसको हमने टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स डू वी ईट, प्लांट्स के नेम हमें गिवन है और हमने बताना है कि कौन सा पार्ट हम इसका खाते हैं। टोमेटो प्लांट है, इसका हम फ्रूट खाते हैं, इसलिए हमने फ्रूट राइट कर दिया। कैबेज जो है इसके लीव्स खाते हैं। पी जो है इसके सीड्स खाते हैं। टर्निप, ये रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स खाई जाती हैं। लेट्यूस, इसके लीव्स हम खाते हैं। और कैरेट जो है इसके भी रूट जो है वो हम खाते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट, ये जो लिस्ट हमें गिवन है इसमें जो भी ऑड वन है यानी जो इन सब से बिल्कुल अलग है उसको हमने फाइंड आउट करना है। टेल योर टीचर वाई इट इज़ द ऑड वन आउट, और फिर बताना भी है कि ये ऑड वन क्यों है। फर्स्ट लिस्ट है हमारे पास, उसमें हमें गिवन है कैरेट है, बीट रूट है, बनाना, टर्निप और पार्सनिप, ये सारे जो हैं वो हमें गिवन है। अब हमने बताना है कि कौन सा जो है वो इनमें से अलग है। कैरेट जो है ये भी रूट होती है, बीट रूट ये भी रूट है, बनाना ये फ्रूट है, ये रूट नहीं है, ये जो है वो प्लांट के ऊपर लगता है। टर्निप ये भी रूट है और पार्सनिप ये भी कैरेट की ही एक किस्म होती है, ये भी एक तरह से गाजर ही होती है। तो ये जो चारों हैं यानी कैरेट, बीट रूट, टर्निप और पार्सनिप, ये चारों चूँकि रूट्स हैं और बनाना जो है ये फ्रूट है, इसलिए ये बिल्कुल अलग से है, हमने इसको सर्कल कर लिया। इसी तरह बाकी भी हमने करने हैं। इसी तरह सेकंड लिस्ट हमारे पास है वॉलनट, ग्राउंडनट, लाइम, पीकन एंड चेस्टनट। तो ये बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास नट्स हैं, सिर्फ एक लाइम जो है ये एक डिफरेंट है, इस वजह से हमने इसको सर्कल किया। नेक्स्ट पेज, थर्ड लिस्ट हमारे पास लेमन, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल एंड पीनट। आपको मालूम है ये चारों फर्स्ट वन जो है ये फ्रूट्स हैं और लास्ट जो पीनट है ये एक नट है, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। लास्ट लिस्ट है टी, रबर, कॉफ़ी, कोका एंड लाइम। तो टी, रबर, कॉफ़ी एंड कोका ये सब जो है ये हमें ड्रिंक्स हैं और लाइम जो है ये सॉरी ड्रिंक्स तो नहीं है लेकिन ये हमें ट्री से हासिल होने वाली हैं और लाइम इनमें से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसलिए हमने लाइम को सर्कल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है पुट द थिंग्स बिलो इन द करेक्ट कॉलम्स। आपको 2 कॉलम गिवन है, मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स। इन में ये जो ऊपर पिक्चर्स हमें गिवन हैं, इन पिक्चर्स को हमने इनका नेम जो है वो करेक्ट कॉलम में राइट करना है, बताना है कि कौन सी चीज़ें हमें प्लांट से हासिल होती हैं और कौन सी नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट है कप आपको पता है कि ये प्लांट से हमें नहीं मिलता है। इसी तरह सेकंड है टोमेटो सॉस, लेकिन टोमेटो जो है वो चूँकि हमें प्लांट से मिलता है इसलिए हम इसको प्लांट वाले कॉलम में राइट करेंगे। परफ्यूम ये भी हमें प्लांट से हासिल होता है। कॉटन, हैंडकरचीफ, कॉटन भी आपको पता है प्लांट से हासिल होती है इसलिए इसको भी प्लांट वाले कॉलम में लिखेंगे। बुक का जो पेपर है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी वुड से ही बनता है, तो ये भी मेड फ्रॉम प्लांट्स में आएगा। बॉल ये लेदर से बनती है, ये हमें एनिमल से हासिल होता है इसलिए नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स। मार्बल नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स। रिंग नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स। इरेज़र रबर से बनती है और रबर हमें प्लांट से हासिल होते हैं इसलिए मेड फ्रॉम प्लांट्स। टैप नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स। गेट नॉट मेड। पेन नॉट मेड। बैट जो है ये हमें वुड से हासिल होता है इसलिए वुड जो है वो प्लांट से मेड फ्रॉम प्लांट्स। और लास्ट है कॉम, ये भी नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स। ये आपने ख़ुद से इन दोनों कॉलम्स में राइट करना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, राइट आपने खुद करना है। अब हम आते हैं अपने नोटबुक के वर्क की तरफ।
सबसे पहले आपने नोटबुक रेडी करनी है, डेट, डे, क्लास वर्क मेंशन करना है। यूनिट नंबर 4 यूजेस ऑफ प्लांट्स। टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चंस आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज प्लांट्स गिव अस। प्लांट्स हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम राइट करेंगे प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं लाइक ऑक्सीजन, फूड, वुड, मेडिसन, फाइबर्स एक्सेट्रा, ठीक है। दोबारा से आंसर रीड करते हैं। प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं लाइक ऑक्सीजन, फूड, वुड, मेडिसन, फाइबर्स एक्सेट्रा, ठीक है। आपने अच्छी राइटिंग में ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ पेपर मेड ऑफ। पेपर किस चीज़ से बना हुआ होता है। ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि जो पेपर जिससे हमारी बुक बनी है ये भी वुड से बनता है, इसलिए हम आंसर राइट करेंगे पेपर इज़ मेड ऑफ वुड। दोबारा से पेपर इज़ मेड ऑफ वुड। सिर्फ एक वर्ड का जो है वो आपका आंसर है। यही 2 क्वेश्चंस थे आपकी नोटबुक पे राइट करने वाले। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।